स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मनोज सक्सेना अर्थशास्त्र के टॉपिक मुद्रा का अवमूल्यन के अगले भाग के साथ वापस उपस्थित हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मुद्रा का मूल्य निर्धारण किस प्रकार से होता है। उसके दो तरीके थे। उसमें पहला था बाजार द्वारा, आप बाजार के द्वारा, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसी में जो अगला था सरकार के द्वारा, जो डिस्कशन चल रहा था सरकार के द्वारा दूसरा था। कभी कभी सरकार जानबूझकर मुद्रा का मूल्य कम या ज़्यादा करती है या कर देती है जानबूझ करके, यानी कि मूल्य बढ़ा दिया, अधिमूल्यन कर दिया, यानी कि जो पहले $1 70 रुपये का था वो अब 65 रुपये का हो गया, या यानी कि उसका कीमत बढ़ा दी। इससे क्या होता है, आयात सस्ते हो जाते हैं और निर्यात महंगे हो जाते हैं। दूसरा आता है अवमूल्यन, जिसे हम डिवैल्यूएशन कहते हैं, यानी कि मुद्रा का मूल्य घटा देना। मुद्रा के मूल्य घटाने से क्या होता है, निर्यात तो सस्ते हो जाते हैं लेकिन आयात महंगे हो जाते हैं। पहले जो 70 रुपये था मूल्य बढ़ाया, यानी कि 65 रुपये कर दिया, तो कोई विदेशी हमसे चीज़ लेता है तो उसे वह चीज़ महंगी पड़ती है, यानी कि 65 रुपये की, और हम लेते थे तो हमें वो सस्ती पड़ती थी। अब यहाँ पर क्या है, निर्यात जो है, अब हम कोई भी चीज़ लेंगे तो हमें 75 रुपये देने पड़ेंगे $1 की चीज़ के लिए, तो हमें ये चीज़ महंगी पड़ती है, यानी हतोत्साहित होते हैं क्या, आयात, यानी कि इम्पोर्ट है वो कॉस्ट है, इम्पोर्ट कॉस्ट है, यानी वस्तुओं की कीमत है, आयातित वस्तुओं की कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं कम में अवमूल्यन करने से। और लेकिन निर्यात है, यानी एक्सपोर्ट है, वो सस्ता हो जाता है। अब पहले विदेशी जो थे वो 70 रुपये में लेते थे, अब 75 रुपये का सामान उन्हें मिल रहा है, कितने में, उसी $1 में। ये तो नियंत्रित रूप से किया जाता है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, नियंत्रित रूप से। इसे अनियंत्रित नहीं कर सकते मनमानी रूप से, चलिए भाई हमें अपना निर्यात बढ़ाना है, भारत सरकार चाहे तो 200 रुपये कर दे, ऐसा संभव नहीं होता है। इससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, ये ऐसा नहीं किया जा सकता है। अगली चीज़ आती है अवमूल्यन। ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो अवमूल्यन किया जाता है, मुद्रा का मूल्य घटाया जाता है, यानी कि उसका डिवैल्यूएशन किया जाता है। जब किसी देश की सरकार के पास विदेशी मुद्रा कम हो जाती है, फॉरेन एक्सचेंज जिसे हम लोग कहते हैं, फॉरेन करेंसी, वह कम हो जाती है, तो वो जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य घटाकर, यानी अवमूल्यन करके विदेशी मुद्रा का संकलन, यानी संग्रहित, यानी जमा करता है। अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए अवमूल्यन का सहारा लेता है, लेकिन ये हर जगह नहीं उपस्थित मतलब फायदेमंद होती है। इसके भी कई टर्म्स हैं, कई कारण होते हैं अवमूल्यन करने के। यदि अवमूल्यन कर दिया जाए और निर्यात ना बढ़े तो अवमूल्यन करने तो क्या होगा, तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, उस पर विदेशी कर्ज है और कई तरीके की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं आती हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा अगले टॉपिक पर। पहले जो है अवमूल्यन, जब किसी देश की सरकार के पास विदेशी मुद्रा नहीं होती है, इंडिया जैसे भारत सरकार है, 1991 में क्या था, उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, डॉलर येन जो भी जिससे विदेशी व्यापार होते हैं, तो उनके कोई भी चीज़ खरीदते तो वहाँ डॉलर चाहिए, तो डॉलर खुद को मिलते नहीं थे, नहीं तो वो देंगे क्या, देने उसको डॉलर के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ऐसी क्या कारण रहे थे जो 1991 में भारत सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ा था, या जो भी रहे थे कारण, आर्थिक कारण। सरकार जो है वो जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य तो घटाती है, जिससे विदेशी मुद्रा का आना प्रवाह बढ़ जाता है। जब किसी देश को अपना निर्यात बढ़ाना हो, यानी कि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाना हो और इंपोर्ट घटाना हो, आयात घटाना हो, तो भी मुद्रा का मूल्यन किया जाता है। जब विदेशी मुद्रा की कमी होती है, यदि हमारे पास व्यापार करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं है, दूसरे देश की मुद्रा नहीं है, यानी डॉलर नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, या भारत सरकार क्या करेगी, रुपए की अपनी कीमत को अवमूल्यन करें, यानी निर्यात को कैसे भी बढ़ाए, यानी कि हमारी चीज़ दुनिया के बाजार में सस्ती हो जाए। ठीक है, इसके लिए अवमूल्यन का सहारा लेती है। और हमारे यहाँ जो आयात है वो बढ़ रहा है। आज की डेट में निर्यात कम है और आयात जाता है, ये व्यापार घाटा कहलाया जाता है। इन दोनों का अंतर
व्यापार घाटा कहलाया जाता है। इसके बारे में भी बताऊंगा आगे। तो अवमूल्यन का सहारा लिया जाता है। इस चीज को जे वक्र अर्थशास्त्रियों ने इस प्रवृत्ति को अवमूल्यन की यानी कि घटने बढ़ने व्यापार घटने बढ़ने की प्रवृत्ति को जे वक्र के द्वारा अवधारणा से स्पष्ट किया है। जे वक्र क्या होता है इसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कुछ इस तरीके से जैसे जे बनाते हैं हम अल्फ़ाबेट में जे होता है, ठीक उसी तरीके से होता है। तो वो क्या होता है कि जब भी अवमूल्यन होता है तो एक बार तो निर्यात घटता है, एक बार तो निर्यात घटता है, फिर एक झटके के साथ द्रुतगामी यानी कि बहुत ही तेज रफ्तार से निर्यात ऊपर की ओर जाता है। ये देखो एरो नीचे आया फिर ये ऊपर की ओर जाने लगा, यानी निर्यात बढ़ने लगता है। इसे ही जे वक्र कहते हैं। अवमूल्यन की जो बात थी, भारत सरकार ने अभी तक के इतिहास में 1947 से अभी तक 3 बार अवमूल्यन किया है। सबसे पहले अवमूल्यन भारत सरकार ने 1948 में, फिर दूसरी बार 1966 में और लास्ट बार 1991 में किया था। 1991 में इन तीनों में सबसे ज़्यादा रुपए की कीमत 1991 में गिराई थी, यानी कि कम की थी। अवमूल्यन किया था विदेशी बाजार में। पहले मान लीजिए 1948 में 30 रुपये था $1 का, बराबर $1 था, और यहाँ पर आकर के 55 रुपये था। माना है, ये काल्पनिक चीज़ बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट डाटा नहीं है ये, ठीक है। 1966 में सपोज 55 रुपये का था, तो अब यहाँ पर आकर के 70 रुपये या 60 से 65 रुपये मानिए, यानी कि इनमें बढ़ोतरी आप देख रहे हैं ना। $1 65 रुपये, यानी 10 रुपये का अंतर जो इसमें दिख रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो कहने का मतलब है कि इसमें रुपए की कीमत सर्वाधिक गिराई थी, घटाई थी, जिससे कि जो आर्थिक संकट है 1991 में भारत में जो आर्थिक संकट था, यानी कि निर्यात यानी कि लोगों को देने के लिए पैसे नहीं थे। हम कोई भी चीज़ खरीद रहे थे विदेशी मार्केट से, तो हमारे पास डॉलर नहीं थे उनको लेने के लिए, तो हमने अपनी चीज़ें बेचेंगे तो वहाँ से विदेशी मुद्रा हमें मिलेगी, हम वो मुद्रा कहीं और देंगे, यानी कि जो चीज़ हम आयात कर रहे हैं। तो अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 1991 में 1991 में इंडियन करेंसी का सबसे ज़्यादा डिवैल्यूएशन यानी कि अवमूल्यन किया था। ओके स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के जो टॉपिक्स हैं, जो हमने आप कंटेंट बताए, या मूल्यन रहा हो या मूल्य निर्धारण रहा हो मुद्रा का, वो आपको विधिवत समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे जो कंटेंट थे उनसे संतुष्ट रहे होंगे। वी टेक केयर बच्चों। अगले टॉपिक के साथ मैं वापस उपस्थित होऊंगा।